नमस्कार दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मैं आपको बताने वाला हूँ आज के एपिसोड का जो टॉपिक है वो है हमारा सिविल इंजीनियरिंग, जिसके बारे में लोग पहले बहुत बात किया करते थे, फिर बीच में इन्होंने बात करनी बंद कर दी। लेकिन आज के दौर में सिविल जिस हिसाब से बूम पर है, हर किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और उसके लिए इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। तो उसी डिपार्टमेंट के एचओडी सर आज हमारे साथ हैं, डॉक्टर संजीव सिंह सर, और सिविल के बारे में इस बार हम उनसे बात करेंगे। क्यों लोग सिविल से हटते जा रहे हैं इस बारे में ही पूछेंगे, और क्या क्या भविष्य में सिविल को लेकर स्कोप हैं उसके बारे में भी हम सर से बात करेंगे। तो स्वागत करते हैं सर का। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले तो आप हमारी जनता को बताइए, हमारी ऑडियंस को बताइए अपने बारे में और अपना इंट्रोडक्शन बताइए। माई सेल्फ डॉक्टर संजीव सिंह। आई एम हैविंग स्पेशलाइजेशन इन जियो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग. I am having 16 years of teaching experience and 6 years of industrial experience. I had guided 47 students in UG and 2 students for PG courses and 4 PhD has been completed under my guidance. सर सिविल इंजीनियरिंग का विजन क्या है, ये आप हमारी जनता को, हमारी ऑडियंस को एक बार एक्सप्लेन कर दें ताकि वो अच्छे से समझ सकें। हाँ मनोज जी, आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे कि डिपार्टमेंट का विज़न क्या है। देखिए, डिपार्टमेंट का विज़न तो ये है कि जैसे जैसे हमारा डिपार्टमेंट तरक्की करेगा वैसे ही समाज तरक्की करेगा और वैसे ही ये देश तरक्की करेगा जी। क्योंकि समाज को या देश को बनाने में एक सिविल इंजीनियर का सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान होता है। सही बात है सर। और आज के हालात में अगर हम इस परिस्थितियों को देखें जी, तो हर जगह रशिया यूक्रेन का वार हो रहा है, अभी इजराइल का गाज़ा पट्टी में चल रहा है, इंडिया का पाकिस्तान के साथ अभी युद्ध हुआ। तो देखिए, जब डिस्ट्रक्शन होगा जी तो कंस्ट्रक्शन तो होगा। सही बात है सर। क्योंकि सिविल का अगर फुल फॉर्म आप पूछें तो CIVIL, तो कंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ कहा जाता है जी। और आपको तो जानकारी होगी मनोज जी कि जब ये सिविलाइजेशन शुरू हुआ था तो सिविलाइजेशन के साथ ही सिविल शुरू हो गया था। क्योंकि अभी जितनी भी सभ्यताओं की खोज हुई, चाहे वो मोहनजोदड़ो की सभ्यता हो या हड़प्पा की सभ्यता हो, हर जगह आपने देखा होगा कि प्रॉपर प्लान्ड मकान बने हुए पाए गए जी। तो आप समझ सकते हैं कि जानपद अभियांत्रिकी या सिविल इंजीनियरिंग का जो इतिहास है वो मानव के जन्म लेने के साथ ही शुरू हो गया। तो जैसे मानव की तरक्की हो रही है वैसे ही सिविल इंजीनियरिंग की तरक्की होगी, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। सही बात है सर। सर सिविल डिपार्टमेंट के आप एचओडी हैं और जो बच्चे सिविल में पढ़ते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए आप और डिपार्टमेंट क्या क्या स्टेप उठा रहे हैं? देखिए मनोज जी, मैं MIT में एचओडी हूँ सिविल इंजीनियरिंग का, और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि MIT एक ऐसा इंस्टीट्यूट है AKTU का, शायद इकलौता इंस्टीट्यूट होगा जो कि बच्चों की ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। हम रेगुलर क्लास के साथ साथ हम बच्चों को एप्टीट्यूड की ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग, टेक्निकल की अलग से ट्रेनिंग ये देते हैं, ताकि बच्चा हमारा कहीं भी अगर कोई करिकुलम में गैप है, कोई चीज़ जो सिलेबस में नहीं है, अगर वो भी जानकारी हमें उसको देनी हो तो हम उसको एक्स्ट्रा क्लासेस के द्वारा हम उसकी पूरी मदद करते हैं, ताकि हमारा बच्चा एक अच्छा सिविल इंजीनियर बन के निकल सके। सर क्या आप बता सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर क्या क्या फ्यूचर स्कोप हो सकते हैं और इसकी प्लेसमेंट कितने हाईएस्ट पैकेज तक जा सकती है? मनोज जी, एक ऐसा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन से आज IIT भी परेशान है कि बच्चों का प्लेसमेंट सिविल में कैसा होगा। लेकिन मुझे आपको ये बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि पिछले लगातार 2 सालों से MIT का सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 100% प्लेसमेंट दे रहा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में ये जो 100% प्लेसमेंट आपने देखा, ये 200, 300 या 400 प्लेसमेंट में बदल जाएगा। अच्छा। क्योंकि मेरा जो ड्रीम है, मेरी जो चाहत है, वो ये है कि हर बच्चे के पास 4 नौकरी उसके हाथ में हो और ये बच्चा डिसाइड करे कि मुझे किस कंपनी में जाके नौकरी करनी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले चंद सालों में मैं इस बात को सत्य होते हुए आपको दिखाऊंगा। सर सबको सिविल डिपार्टमेंट पे इतना अब भरोसा नहीं हो पाता, तो मैं ये चाहूँगा कि हमारी जनता की थोड़ी आप आंखें खोलें और सिविल डिपार्टमेंट का कुछ डेटा
आप हमारी जनता को बताएं ताकि वो समझें कि इसके अंदर क्या खजाना छिपा हुआ है। डाटा ये है कि नेक्स्ट मूव स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग ने एक सर्वे करवाया। उस सर्वे में ये पाया गया कि 2023 में 884 बिलियन यूएस डॉलर का कंस्ट्रक्शन मार्केट था और नेक्स्ट मूव स्ट्रेटजी का कहना है कि बाई 2030 ये मार्केट 1314 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। या अगर मैं आपको अपने देश, अपने हिंदुस्तान की बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और फिनेंस मिनिस्टर माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 2023-24 में जो बजट रखा था वो 10 लाख करोड़ का बजट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था। और एक ही साल के बाद जैसे कि 2024-25 में ये बजट उन्होंने 11.21 लाख करोड़ कर दिया। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया आज सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन वर्ल्ड है। आप समझ सकते हैं कि हमारे इस बजट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को कितनी ज़्यादा स्पीडअप किया है। और आपको मैं एक बात बता दूं, इकोनॉमिक्स में ये कहा जाता है कि हर एक रुपया जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करते हैं वो एक रुपया हमें 2.5 रुपये से लेकर 3.5 रुपये तक जीडीपी के ग्रोथ में वापस मिलता है। तो अब आप समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा मनी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इंफ्रा को डेवलप करने के लिए। आप देखिए कि 2014 में इंडिया में ऑपरेशनल एयरपोर्ट 74 थे और सितंबर 2024 में ये 157 हो गया। ये सारे के सारे काम बिना सिविल इंजीनियर के तो हो नहीं सकते। अगर मैं आपको कोई और एग्जांपल दूं, मैं मेरठ की बात करूं, आपने देखा होगा कि हमारे कॉलेज के पास में एक रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है RRTS जिसको बोलते हैं, जो कि मोदी जी का विजन था। आपको बताऊं मैं कि 5 मेट्रो पूरे इंडिया में ऑपरेशनल थे 2014 में। आज की डेट में 23 मेट्रोज ऑपरेशनल हैं इंडिया में। ये सारे के सारे इंजीनियर्स ने किया। अगर मैं स्मार्ट सिटी की बात करूं तो इंडिया में 100 स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है और उसमें 8076 प्रोजेक्ट सैंक्शनड हैं, जो कि 1,64,706 करोड़ का बजट है। तो आप ये सोचिए कि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर कंस्ट्रक्शन के फील्ड में हो रहा है तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे काम करेगा कौन? सिविल इंजीनियर्स। और आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि सप्लाई एंड डिमांड ये एक ऐसी चीज़ है जो कि डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है हमारे डेवलपमेंट को। तो आज की डेट में क्या हुआ कि सिविल इंजीनियर्स की जो सप्लाई है वो कम हो गई और डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो जिस समय स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हो और डिमांड बहुत ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर सिविल इंजीनियर्स का बहुत ब्राइट है। तो बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप फोकस रखें, अपने पे विश्वास रखें और आप सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में आएँ, क्योंकि सिविल में आने से आपको 2 फायदा होगा। अगर आपका मन करे तो आप कोर कंपनीज में जाएं और अगर आपका मन करे तो आप अपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की तरफ टर्न अप हो सकते हैं। और MIT आपको इसका मौका देता है बाय गिविंग यू डुअल डिग्री या माइनर डिग्री, जैसे कि बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आप देखिएगा कमिंग फ्यूचर में इसका बहुत स्कोप होगा। अच्छा सर, जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग के बारे में सोच रहे हैं या फिर इस पॉडकास्ट को देखने के बाद क्या पता वो सिविल इंजीनियरिंग के बारे में सोचें, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे ताकि वो मोटिवेट हों और आज के दौर में सिविल इंजीनियरिंग की क्या वैल्यू है वो समझ सकें? अच्छा, तो ये मैं अपने छात्रों को ये बताना चाहूँगा कि मैंने अभी जो आपको डाटा बताया, जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट बताया, तो आपको सिर्फ फोकस रहना है और फोकस करके आपको घबराना नहीं है। क्योंकि आप समझ गए होंगे इतनी देर में कि सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। और जिस समय मार्केट में सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी खोज होगी, न कि आप लोगों को खोजेंगे। मैंने शुरू में ही कहा कि हम 100% प्लेसमेंट देते हैं। इसका मतलब है कि मार्केट को आज आपकी ज़रूरत है। और सिविल इंजीनियरिंग में फ़ायदा क्या है
कि अगर आपका मन करे तो आप कोर कंपनीज में जाइए, कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाइए, और अगर आपका मन करे कि नहीं मैं सॉफ्टवेयर में जाना चाहता हूँ, तो एक सिविल इंजीनियर की बहुत ज़्यादा डिमांड सॉफ्टवेयर कंपनीज में है, क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनी सॉल्यूशन किसके लिए बनाएगी? वो बना तो कोर के लिए रही है। तो जब वो कोर के लिए सॉल्यूशन बना रही है और आप कोर के साथ साथ सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज रखते हुए अगर आप जा रहे हैं, तो आप उनके लिए हीरे की खदान है, वो आपको तुरंत अपने पास लेना चाहेंगे। तो आप बस इंतजार करें अपने समय का। और मेरी तो आपसे यही कहना है कि ये कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। आप आइए, यहाँ पे मिलिए, यहाँ के लैब्स को देखिए, यहाँ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, 10 सेंट्रल फैसिलिटीज़ हैं। ये सिर्फ आपके डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है, जो कि यूपी में बहुत कम जगह है। थैंक यू सो मच सर, आपने समय निकाला और हमारे स्टूडेंट जो इसको देख रहे होंगे वो शायद समझेंगे कि आपकी बातों को, और उसमें से काफ़ी कुछ वो अपनी ज़रूरत के लिए निकाल लेंगे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और ये एजुकेशनल पॉडकास्ट हैं, तो नेक्स्ट हमारे साथ किसी और डिपार्टमेंट के एचओडी होंगे, तो शायद आपके या आपके दोस्तों के ज्ञान चक्षु खोल सकते हैं और उनकी कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसी वीडियो आती रहेंगी, ज्ञान की वीडियो आती रहेंगी। ज्ञान बटोरो और मजे लो।